मैं अपना शुक्राना सत्संग विपन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। शुरू करती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु पास सदा सहाय। आज शुक्रवार है, शुक्राने का दिन है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। कल बड़े मंदिर बुलाया आपने और जो संगत हमारे साथ निकली गाड़ी में, उनमें से एक आंटी ने बड़ा ही दिल लगाया। इतने चुटकुले सुनाए उन्होंने, इतनी रौनक लगाई उन्होंने कि मैं बोल ही पड़ी कि आंटी जी आप बड़े ही मज़ाकिया हो। आपके साथ सफ़र हँसते-हँसते कैसे निकल पड़ा, ये पता ही नहीं चला। शुक्राना गुरुजी, हम इतने हँसे कि आँखों से सच्ची खुशी के आँसू निकले थे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। प्लीज़ घर के बहरूपियों से बचाइए, जो मुखौटा डाल के बुरा माँगते हैं हमारे लिए। जलन की क्या कोई सीमा नहीं हो सकती? लेते हैं आपका नाम और करते हैं इतनी बेकार करतूतें इतनी बेकार हैं, फिर सोच यही आती है कि अब तक आपने उन्हें थामा नहीं है। जो वो मिस कर रहे हैं, वो आपका प्यार है। पता नहीं उन्हें कब वो नसीब होगा। गुरुजी, आप हर पल अपना प्यार महसूस कराते हो, उसके लिए कोटि 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 शुक्राना गुरुजी। हर पल हर दम आपके गुण गाएं और आपके मगन में नाचते फिरते रहे हम। ये ज़िंदगी ऐसे ही गुजरे, यही मांगती हूँ। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मुझे आपकी संगत बनाने का, अपनी बेटी बनाने का, अपना प्यार महसूस कराने का। शुक्राना 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 अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। अब लव यू हम गुरुपा। चले ठाकुर के द्वार। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा और आज गुरु जी अपनी इस बेटी की परीक्षा ले रहे हैं। संगत जी, आज सुबह में बहुत उठी हूँ तो उदास और खुशी दोनों का सम्मिश्रण था। जब हमारी सोल जर्नी होती है, जब हम अपनी माँ से, गुरुजी से सपने में मिलते हैं, तो एक तरफ तो खुशी होती है और एक तरफ बहुत 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 ज़्यादा एक खालीपन सा भर जाता है और उस खालीपन का हम कुछ नहीं कर सकते हैं, बस वो तेरा तुझको अर्पण मोमेंट होता है। और संगत जी, जब गुरुजी मुझे ऐसा कुछ करते हैं तो उसके बाद वो मुझे बहुत ब्लेस करते हैं। ब्लेस करने के लिए उन्होंने मुझे अपने बेटे के साथ एक राइड पे लेके आए हैं। एक्चुअली हमें सब्जियां लेनी थी, कुछ फल लेने थे। उसी क्रम में हमें पता चला कि हमारे जेठ जी और जेठानी जी लोग आज हमारे घर आएंगे और मन का भाव ये था कि चलो किसी रूप में गुरुजी ही आते हैं। और संगत जी, जब उन्होंने बताया कि हाँ हमारे, उनका बीपी इस बीच में बहुत हाई हो गया था और उन्होंने कहा कि हम सादा खाना खाएंगे, ठीक है हम लोग आ रहे हैं और साथ में खाएंगे। संगत जी, अभी हम लोग सब्जी वब्जी लेके घूम रहे हैं। उस क्रम में क्या हुआ कि जिस जगह पे हम सब्जी लेते हैं उसके बगल में जो जहाँ से मैंने सब्जी ली वहाँ का बिल अमाउंट 700। और जो साग एक हमारे मिथिला में मिलता है और यहाँ कभी मैंने नहीं देखा है। घर से बाहर जितनी जगहों पे मैं रही हूँ, वो साग मुझे वहाँ मिला और वो मम्मी का फेवरेट साग है। संगत जी, वो साग भी गुरु जी ने आज माँ के लिए ब्लेस किया, क्योंकि वो हमारी कोई भी छोटी छोटी इच्छा खाली नहीं जाने देते हैं। शुक्राना मेरे बाबा, माँ को इतना ज़्यादा प्यार करने के लिए। और संगत जी, इसके साथ ही मैं ये बताऊंगी कि जब गुरु जी को ब्लेस करना होता है तो वो कई तरहों से ब्लेस करते हैं और हमारी रक्षा भी करते हैं। हमें पेट्रोल पंप जाना था और जैसे ही हम पेट्रोल पंप गए हैं, उससे पहले गुरु जी की गाड़ी ने हमारी बलाएं ली। बहुत सारे कबूतरों ने हमारी बलाएं ली, बहुत सारे कौवों ने बलाएं ली। और सेम नंबर की आज एंजल नंबर्स की ब्लेसिंग, जैसे 4343, जैसे कि 8884, 839,
और बहुत सारे एंजल नंबर्स मैंने नोट डाउन किया हुआ है, वो मैं बाद में बताऊँगी कि एंजल नंबर्स की ब्लेसिंग से गुरुजी ने मुझे कैसे पैम्पर किया। तो जब हम लोग पंप पहुँचते हैं, तो वहाँ का एक सत्संग बताती हूँ कि जैसे ही हम पहुँचे, तो हमारी गाड़ी वहाँ पे रुकी हुई है और हमारी गाड़ी से ठीक पहले जो गाड़ी क्रॉस की है, वो 777 की कार थी और गुरुजी ने बता दिया और ये कहते हैं कि यहाँ पे इतना लेट लग रहा है, पता नहीं क्या हो गया है। और मुझे वही सत्संग याद आया कि एक-एक मिनट जो हमारे जीवन में हमें लगता है कि वो वेस्ट हो रहा है, हमें यहाँ पे बहुत टाइम लग गया। एक्चुअली हमारे बहुत बुरे कर्मों की वो कटाई होती रहती है। हमारे माड़े कर्मों की गुरुजी उसको साफ करते होते हैं, उनको ठीक करते होते हैं, वो सुधारते होते हैं। हमें किसी खाली समय पे रख के वो चाहते हैं कि उस वक़्त हम मंत्र जाप करें और गुरु जी का ध्यान करें। लेकिन अगर हम उस वक़्त सोचते होते हैं, अरे यार ये क्या हो गया? ऐसे क्यों हो गया? वैसे क्यों हो गया? तो वो हमें नहीं करना चाहिए। हम अब उनके हाथ में हैं। बस ये ध्यान रखना है कि हम कठपुतली तेरे राम, जैसे नचावे हम वो नाचें। जैसे चलाए वैसे चले हम, जैसे हँसाए वैसे हँसे हम, जैसे रुलाए तो रोए हम। तू चाहे तो बोले हम, तू ना चाहे तो चुप हो जावे। तुझको ध्यावे, तुझको पावे, तेरे हो, तेरे हो जावे। यही ध्यान करना है और वहाँ पे मेरे मन में यही भाव आया कि गुरुजी ये पक्का आपकी ही रज़ा होगी। मैंने मन ही मन कहा। हमेशा मैं बोल देती हूँ ना तो इनको बुरा लग जाता है। अ, ये बहुत मानते हैं गुरुजी को, लेकिन कहीं न कहीं होता है ना कि हमारे बोलने से, ज़्यादा बोलने से ऐसा तो नहीं है कि हमारी भक्ति पे चिल्लाने से ही हमारी भक्ति है। भक्ति तो मन की चीज़ है। तो मैं ना अब नहीं ज़्यादा बोलती हूँ संगत जी। मुझे खुद से वो होने लगता है कि मेरे गुरुजी का मैं बहुत हिफाज़त से रखना चाहती हूँ अब, क्योंकि ये वो ममता की छाँव है मेरे, जो मुझे बहुत, बहुत, बहुत प्यार करती है और बहुत सँभालती है। तो संगत जी मैंने गुरुजी से मन ही मन यही कहा और संगत जी देखिए वो कौन से कष्ट का काटना था गुरुजी का। हमारा जो ऑटो फिलिंग रुक गया पंप पे और हमारा बोनेट नहीं खुला। वो लॉक हो गया, ऑटो लॉक। और अब उसके लिए हमें फिर से दिखाना पड़ेगा गाड़ी को। और गुरुजी जो बार-बार कहते थे कि अपनी गाड़ी नो चेक करा, अपनी गाड़ी नो चेक करा। और हमने आज लगभग 1 महीने के बाद गाड़ी निकाली थी गाँव जाने से पहले। जब मैं गई थी गाँव 30 तारीख को। 30 को लास्ट हमारी कार चली थी और उसके बाद आज भी लगभग 15-20 दिन हो गए हैं। और संगत जी देखिए, अभी मेरी गाड़ी यहाँ पे रुकी है बैंक के सामने में और बिल्कुल काली एक नई गाड़ी और जीप मेरे सामने से पहले गई थी। और अब मेरी गाड़ी रुकी है, मैं कार से ही अपने शुक्राना कर रही हूँ और उसका नंबर है DL2 और 48 उसका नंबर है। और वो मेरी बलाएं लेके गई और फिर वापस भी आई है और फिर वो मेरी बलाएं लेके आगे में लग रही है। संगत जी ये गुरु जी नहीं है तो कौन है, जो अपनी बेटी को बार बार नजर उतारते हैं। काली गाड़ी, बिल्कुल काली कार, जीप वाली। और मेरे गुरुजी हमेशा कहते हैं कि तू अब चिंता ना कर। और संगत जी बगल से 1115 और उसका नंबर 55 भी है। तो ये ब्लेसिंग नहीं तो और क्या है। ये हमारे गुरुजी की कृपा है जो हर पल बरसती है। और इतना ही नहीं मैं तो आज पागल हो जाऊं। संगत जी मेरे बगल से खंडा साहब की ब्लेसिंग भी अभी क्रॉस की है। मतलब कहती हूँ ना कि जहाँ पे शिव आते हैं वहाँ नानक आ जाते हैं, जहाँ पे नानक आते हैं वहाँ पे यीशु आ जाते हैं। वहीं पे मुझे चर्च दिख जाता है, वहीं पे मुझे कोई पीर मोहम्मद दिख जाते हैं, वहीं पे मुझे बजरंग बली दिख जाते हैं। तो गुरु जी की गाड़ी भी चली गई संगत जी। तो ये ब्लेसिंग्स हम कहाँ पाते थे, ये ब्लेसिंग्स हम कहाँ समझते थे। संगत जी जैसे ही वहाँ से पेट्रोल पंप का हम लोग करके निकले हैं, तो हमारी गाड़ी के चारों टायर की हवा बहुत 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 कम हो गई थी। तो मैंने इनसे कहा कि वो तो गुरुजी ने रक्षा करी इसीलिए इतने पे भी है। अगर दूसरी गाड़ी होती पहले वाली, तो वो तो चलती भी नहीं, स्टार्ट भी नहीं होती थी। ये कहते हैं हाँ इसमें कोई शक नहीं। और संगत जी उसके बाद गुरुजी ने मुझे एक भाव दिया कि जब हम लोग सब्जी वब्जी लेके आ रहे हैं, तो वहाँ पे जब मैं उस बच्ची से लेने के लिए गई थी,
तो वो बच्ची कहती है, वहाँ पे लाल मिर्ची मैंने देखी। मैंने गुरुजी को कहा, गुरुजी लाल मिर्ची की चटनी आप कैसे बनाते थे? एक बार ना एक आंटी का मैंने सत्संग सुना था, जिन्होंने लाल मिर्ची की चटनी बनाई थी, और मुझे भी वो याद आ रहा था। और गुरुजी कहते हैं, हाँ मैं तेनू सत्संग ब्लेस करांगा, तो सुन ले ते बना ले। मैंने कहा ठीक है गुरुजी। और संगत जी, मैं गुरुजी से यही प्रार्थना करती हूँ कि मैं टाइम से घर पहुँच जाऊँ, और मैं अच्छे अच्छे से आज खाना बनाऊँ, और गुरुजी का वो भोग मैं जो भी बनाती हूँ, अगर मन में जाप चल रहा है तो वो लंगर ही है, शब्द चल रहा है तो वो लंगर ही है, मन का भाव है तो वो लंगर ही है। गुरुजी कहते थे कि तू जो भी बनाएगी, तेरे किचन को ही मैंने ब्लेस कर दिया है। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना इतनी प्यारी, इतनी सोहनी दात देने के लिए। और सच में संगत जी, जब गुरुजी हमारे साथ होते हैं ना, तो डरने की कोई बात नहीं है, कोई भी बात नहीं है। रास्ते में हो तो एंजल नंबर के थ्रू, घर पे हो तो पंछियों के थ्रू, फैमिली में हो तो फैमिली मेंबर्स के थ्रू, कहीं बाहर गए हो तो किसी ना किसी रिलेटिव के थ्रू, कहीं आप ऑफिस में हो तो अपने कलीग्स के थ्रू, हर जगह वो हमें ब्लेस करते हैं, हर कण में ब्लेस करते हैं। बस हमें देखना है कि गुरुजी ये आप ही हो ना? और गुरुजी कहते हैं, हाँ मेरा बच्चा, मैं हर पल तेरे नाल हाँ, मैं हर पल तेरी रक्षा करता हाँ, तू ते बस शुक्राना कर, ते मंत्र जाप कर। और आते हुए मैंने ब्रेसलेट पहन लिया था कि गुरुजी मेरे साथ चलो, मेरे नाल रहो, मैनू कद्दो अकेला नहीं छड़ना। क्योंकि अब मैं नहीं रह पाती हूँ अकेले संगत जी, मैं बिल्कुल नहीं रह पाती हूँ। एक अजीब सा मेरे मन में ना वो रहता है कि गुरुजी हैं तो सब कुछ है, गुरुजी नहीं तो कुछ भी नहीं। और संगत जी, इसके साथ ही गुरुजी ने मुझे आज बाबूजी का मैसेज मुझे आया, और संगत जी बजरंगबली का भी अभी बहुत प्यारा सा स्वरूप मेरे आगे से गया है, और विघ्नहर्ता का शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, जब बाबूजी का मैसेज आया ना, तो उन्होंने मुझे मैसेज किया कि 24 को तुम्हारी मम्मी गई थी, 24 तारीख को, और आज मुझे वो बहुत याद आ रही है। और मैंने बाबूजी को यही मैसेज किया कि बाबूजी आज माँ मेरे सपने में आई थी, और पता नहीं क्यों अब मैंने जब आज सुबह में इतनी शक्ति हमें देना दाता गुरुजी ने मुझे गाने को कहा था, उस वक्त मेरे मन में यही था कि सच में शक्ति बहुत चाहिए। एक बेटी को, बेटी से माँ की जो जर्नी होती है ना संगत जी, वो बहुत टफ होती है। एक बेटी जब एक पत्नी बनती है, वो जर्नी ज्यादा टफ नहीं होती है, बट एक बेटी जब माँ बनती है ना, और हर पल जब वो फील करती है कि उसकी माँ ने उसको कितना प्यार किया था, क्या मैं उतना कर पाती हूँ अपने बच्चों को? फिर जो वो कसक होती है ना मन में कि जब हमारे बच्चे हमको कुछ कहते हैं, और हमारे बच्चे जब हमारे लिए कुछ पूरा नहीं करते हैं, और जब हमें याद आता है कि हमने भी तो हमारी माँ को ऐसे ही परेशान किया था, ऐसे ही उनको उदास किया था, तो बहुत कसक उठती है। और संगत जी, मेरे सामने में साईं बाबा भी जा रहे, साक्षात स्वरूप में। कितना शुक्राना करूं गुरु जी का, वो मुझे इस खाली शिखा को उन्होंने इतना भर दिया है, इस खाली से मन को उन्होंने इतना ब्लेस किया है कि मेरा तो मन करता है कि मैं दिन रात बस शुक्राना करूं, शुक्राना करूं और शुक्राना करूं कि थैंक यू मेरे बाबा। वो जो 40 साल पहले का जीवन था, वो तो बेकार था। एक तरह से बेकार इसलिए था क्योंकि उसमें आपकी स्तुति नहीं थी। भगवान को तो मैंने बहुत माना, ये कृपा तो मेरे परमपिता परमेश्वर ने हमेशा रखी अपनी इस बेटी पे, कि हमेशा अपनी इस बेटी को बहुत 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 पलकों पे बिठा के रखा, पर एकदम 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 कलेजे से लगा के रखा है हमेशा से। हर दिक्कत में उन्होंने मुझे संभाला है, हर मुश्किल में उन्होंने मेरी रक्षा की है। लेकिन जब से गुरुजी आए हैं मेरी लाइफ में, तब से तो गुरुजी ने ऐसे फुल्लो वर्गी रखा है कि मैं क्या कहूँ। क्योंकि आफ्टर 40 न ये सांसें मेरी, न ये जिस्म मेरा, कुछ है ही नहीं मेरा, सब कुछ तेरा। और जैसे ही मैंने ये कहा है संगत जी, मेरे सामने में 0001 का आना यही यही दर्शाता है कि हाँ बेटा, मैं तेरा, तू मेरी। थैंक यू गुरु जी। और एक गीत था ना संगत जी, तू मेरी मैं तेरा, दुनिया से क्या लेना, अब तो मुझे है तुझे हर सुख देना। तो बस यही है
कि हमें संगत जी 666 की भी ब्लेसिंग मिल गई मुझे अभी। संगत जी मैं बहुत रोने लगती हूँ कभी-कभी मैं, और खुशी के आँसू से रोती हूँ। संगत जी ऐसा ही नहीं, गुरुजी ने आज वो जो नगर पालिका वाले जो जल का नहीं फुहाड़ा चला के एक ट्रक पे ले जाते हैं, तो जैसे ही मैं सब्जियां लेके वो वेंडर रखने आ रहे थे डिक्की में और मैं पीछे से आ रही थी, तो वो सारे फुहाड़े हल्के हल्के मुझ पे आए और गुरुजी कहते हैं कि देख, मैंने तेनू अमृत वर्षा कर दी तेरे ऊपर। तो समझने की सोच की बात है। आप अगर उसको गंगा की जल समझ लो तो वो गंगा की धारा है, वो गंगा की फुहार है, वो अभिसिंचन है उस गंगोत्री के जल का, जो आपने अपने मन में फील कर लिया। आप जो सोचो, कहते हैं ना कि सोचो तो रजकन है, सोचो तो चंदन है, सोचो तो मन भावन कान्हा, सोचो तो मधुबन है। तो सब कुछ हमारी सोच पे ही डिपेंड करता है। और गुरु जी की बहुत कृपा कि उन्होंने इस सोच में एक बहुत 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 सुंदर करिश्माई सा कृपा भर दिया है। थैंक यू गुरुजी। और संगत जी मैं कह रही थी गुरुजी आज मैंने 786 की भी ब्लेसिंग कहीं दिख जाए। तो संगत जी 786 की ब्लेसिंग तो दिखी है, लेकिन बड़े नायाब तरीके से। अभी मेरे सामने से जो गाड़ी गई है उसका नंबर था 7806। तो 786 तो है, लेकिन बीच में क्या है? बीच में है एक ओंकार, यानी कि एक जीरो है। और संगत जी जब वो जीरो मैंने देखा तो मैंने कहा कि गुरुजी आप तो मेरे साथ फिर से लीला कर रहे हो। गुरुजी मुझे दिखा रहे हैं कि 786 तो है, लेकिन तू जो मेरी लड्डू है ना, तू मेरे बीच में घुसी रहती है, तू मेरी प्यारी सी बेटी है ना, तो मैंने तुझे अपनी गोद में बिठा के रखा है। संगत जी ये भाव होते हैं हमारे गुरुजी महाराज के, कि उन्होंने मुझे बताया कि देख। और संगत जी अभी मेरे सामने में जय श्री राम की ध्वजा और 2111 की ब्लेसिंग भी अभी क्रॉस की है। ये सब ब्लेसिंग आपके लिए है संगत जी, क्योंकि अभी तो ये ब्लेसिंग डायरेक्टली ट्रांसफर हो रही है। जो सुने उसका कल्याण, कहने वाले से ज्यादा सुनने वाले का कल्याण। क्योंकि मैं हमेशा गुरु जी से यही प्रार्थना करती हूँ कि जो दुख मुझे मिला वो किसी को ना मिले, और जो सुख मुझे पल पल मिलता है वो सब में मयसर हो जाए। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। और संगत जी मैंने बाबूजी के लिए भी यही प्रार्थना की कि मेरे बाबूजी को गुरुजी हमेशा स्वस्थ रखना, सबके बाबूजी को ठीक रखना, हमारे पूरे संगत परिवार के माता पिता भाई बहन सबको ब्लेस करना बाबा, सबको ब्लेस करना। और संगत जी एक और मैं आपके साथ शुक्राना करना चाहूँगी कि वो शुक्राना इतना खास है आज के दिन मेरे लिए। जब एंजल नंबर्स की भरमार लग रही थी मेरे सामने में, तो एक जगह ना गुरुजी ने मुझे 444 की ब्लेसिंग दी। अ, कोई ये DL 2 था और इधर इधर 444 था। और जैसे ही वो क्रॉस किया है और मैंने देखा है वो 444 वाला, और अचानक से मेरे सामने में आता है एक बोर्ड आता है। और मैं बहुत दिन से खोज रही थी कि वो आश्रम कहाँ है। एक आश्रम के लिए गुरुजी बार बार मुझे सत्संग में सुनाते हैं कि वहाँ जाके मुझे कभी कुछ खाने पीने की चीज़ लेके जानी है, कभी कुछ कपड़े लेके जाने हैं। तो पता नहीं गुरुजी कब वो सेवा मुझसे लेंगे। संगत जी वो जगह है कुष्ठ आश्रम। तो आज गुरुजी ने मुझे वो कुष्ठ आश्रम दिखलाया, जो कि आरकीपुरम में ही था शायद। और मैंने वो देखा, उसका बोर्ड देखा। और संगत जी अभी जहाँ पे मेरी गाड़ी पार्क हुई है वहाँ पे उस घर का जो नाम है उसका नाम है नमः। ठीक है, उसका नाम है नमः। और गुरुजी मुझसे यही कह रहे हैं कि देख, तुझे ईश्वर का ध्यान करते हुए जो जो राह में देता जा रहा हूँ, तू बस उस पे चली चल, तू बस शुक्राना करी चल, मन को शुद्ध रखी चल, देख तेरा कल्याण में कीवे करता हाँ। और संगत जी जो वो कुछ संगत जी 9000 की ब्लेसिंग, और वो भी ब्लैक गाड़ी में। संगत जी जब मैं वो कुष्ठ आश्रम के पास से मेरी गाड़ी हल्की सी स्लो हुई, उसी वक्त मेरे पति कहते हैं कि देखो, फिर से ना मेरा चालान आ गया। और संगत जी मैंने मन ही मन यही कहा कि न जाने हमारे किस चालान से गुरुजी हमारे जीवन के कौन से ऑर्गन को ब्लेस करते हैं। संगत जी ये कहना भर नहीं है, जब आप गुरुजी को समझने लगते हो तब आप समझते हो कि किस पैसे की क्षति से भी हमारी कौन से अ, अंतरात्मा की जो हमारी अंदर की जो बीमारी है उसको गुरुजी काटते होते हैं। ये सारा
सारी कृपा सिर्फ वो कर सकते हैं। और संगत जी, अभी जो गाड़ी गई उस पे माँ की ब्लेसिंग थी। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी, मैंने यही कहा कि आप बहुत 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 चिंता मत कीजिए। मैंने उनको बस यही कहा कि जान बची तो लाखों पाए। और शायद ये भी फिर चुप हो गए। बार बार कह रहे थे कि बाप रे, कितना चालान मैं भरूंगा। 3-4 बार मेरा चालान आ गया है जब से मैं आया हूँ। तो मैं बस उनको यही कहा कि जान बची तो लाखों पाए। और संगत जी, मेरे सामने से 555 जो अभी गया है ऑटो का, वो शायद यही दर्शा रहा है कि हाँ बेटा, तूने सही कहा। क्योंकि संगत जी, जान है तो जहान है। क्या करेंगे उस पैसे का अगर हम ही ना रहेंगे। और गुरुजी ऐसे हैं हमारे रक्षा कवच कि हमें तो रहना है, और रहना है, सहना है। और सबसे यही कहना है कि अपने गुरु की कृपा का गुणगान करो, बखान करो। अपने गुरु की कृपाओं को समझो, महसूस करो। क्योंकि ये वो दरबार है जो साक्षात शिव ने गुरु रूप में आके हमें सौंपा है। हमें वो दाद बख्शी है कि हम अपने गुरु का गुणगान करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं गुरु का शुक्राना सत्संग के मंत्र जाप से शेयर करना चाहती हूँ। और मैं ये शुक्राना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी की प्लेटफॉर्म पे शेयर कर रही हूँ। और मैं उनको थैंक्स करना चाहती हूँ कि वो बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। हमारा मतलब सेम टाइम पे ही अपडेट व्हाट वी कॉल इट अपलोड कर देते हैं। तो उनका बहुत बहुत शुक्राना, उनको बहुत बहुत थैंक्स करना चाहती हूँ। और गुरु पास से अरदास करती हूँ उनको भरपूर ब्लेसिंग्स दें। और उनके जो भी काम रुके हुए हैं और काम में जो रुकावट है, और उनको हर तरीके की ब्लेसिंग्स से नवाजें। और गुरु पाक का मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु पाक सदा सहाय। तो गुरु पाक की हर एक पल इतनी रहमत बरस रही है। और जब से मतलब उन्होंने मेरे को ये एहसास कराया कि वो मेरे अंग संग हैं और ढाल बन के खड़े हैं, उन सब का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और गुरु पाक कहते हैं कि तू उन सब चीज़ों को देखती है जो कि तेरे पास नहीं है। तो अगर तेरे पास शरीर स्वस्थ है तेरा, और रहने का घर है, और दोनों समय का अच्छा खाना है, पहनने को कपड़े हैं, तो हर दिन अपनी आंखें खोल रही है। तो इन सब का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मेरे को एक स्वस्थ शरीर देने के लिए, रहने का घर देने के लिए, और दोनों समय का अच्छा खाना देने के लिए, पहनने के कपड़े देने के लिए, हर दिन अपनी आंखें खोलने के लिए खोल पा रही हूँ, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। सुबह सुबह अपने बेड से उठ करके मैं अपने दिनचर्या को स्टार्ट करती हूँ आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से, उसका बहुत बहुत शुक्राना। अपना काम इंडिपेंडेंटली देख पा रही हूँ, उसका बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु का। आपकी हर एक पल इतनी ब्लेसिंग्स हैं कि जितना मैं उसको बताऊँ वो कम है। तो गुरु का कहते हैं कि तंत्र क्रिया का प्रभाव तोड़ने के लिए भरपूर ब्लेसिंग्स दी हैं। 333 की ब्लेसिंग्स से मेरे को नवाजा, उसका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा कहते हैं कि मंत्र जाप का अपना नियम बना लो। और बट मैं मंत्र जाप नहीं अभी रूटीन में उसे रेगुलर कर पाती हूँ, उसके लिए गुरुपा मुझे माफ़ी दे दीजिए। और गुरुपा आपको एक बहुत बड़ा शुक्राना करना है। आपने मेरे को एक मेड का सत्संग मेरे को मेड का सत्संग सुनाया था। मेड का सत्संग कहेंगे, या फिर आपने कहा था कि मेड को ये कुछ कहना है, उसकी हेल्प करनी है। तो जब उसको एक तकलीफ़ थी और मैंने उसे एक दिन बोला, उसने टाल दिया। उसे नहीं पता था मैं क्या कहना चाह रही हूँ। क्योंकि होता क्या है कि वो जो भी मेड्स होती हैं वो मेरी मदर इन लॉ से डर कर के वो मेरे से बात भी नहीं करती हैं, या हर चीज़ में वो मेरे को अवॉइड करती हैं, सिर्फ डर की वजह से। और फिर मैंने मौका देके उससे दूसरी बार बात करी, तो उसने मेरे को बोला कि है ना, मेरे गर्दन में बहुत दर्द हो रहा है। आई थिंक वो सर्वाइकल का कुछ था, बैक में, ऊपर नेक के साइड में। तो फिर मैंने उसको जो है वो प्रसाद दिया, उसने वो अप्लाई करा और उसको वो काफ़ी राहत मिली। उसे नेक्स्ट टाइम मैंने पूछा, 2 बार लगाया उसने। तो उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। आपने वो मेरे को सेवा बख्शी और उसको जो अच्छा लगा, बेटर हुई, रिलीफ मिला, हीलिंग मिली, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और आपने जो मेरे को पहले सत्संग सुनाए थे कि तेरी मेड सही नहीं है, वो मेड तो अब नहीं रही है गुरुपा, आप ही ने ये लगवा कर दी है। और अभी भी कुछ कुछ सत्संग ऐसे आते हैं मेड से रिलेटेड, मुझे नहीं पता वो अब किस गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रही है या क्या है। आप ही देखिएगा और आप ही बचाइएगा गुरुपा। और गुरुपा कहते हैं कि तेरा कष्ट मैंने अपने ऊपर ले लिया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु पिताजी। मेरी गुरुपा हर पल बीमारी, मेरा कष्ट, मेरा दुख तकलीफ गुरुपा अपने ऊपर ले लेते हैं।
और हर चीज़ के लिए आपको शुक्राना भी करती हूँ। और बट एट द सेम टाइम मेरे को लगता है कि गुरुपा मेरी वजह से इतनी तकलीफ़ में आ जाते हैं, जो कष्ट अपने ऊपर लेते हैं हमारे माड़े कर्मों की वजह से, या फिर हमारे जो अपने लोग हैं जो हमारे खिलाफ ही साजिशें कर रहे होते हैं। तो गुरुपा माफ़ी भी मांगती हूँ और आपको शुक्राना भी बहुत बहुत करती हूँ। संजय जी, एक मेरे साथ क्या होता है कि मैं अभी मेरा फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया होता है एमबीए का, क्योंकि मेरी जो घर की सिचुएशन चल रही थी जो कि मेरे से एकदम खिलाफ थी। कहीं ना कहीं मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं आगे कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन में कुछ करूं, और उसी में ही मैं मतलब मेरा ऑल्दो टाइम नहीं होता था, टाइम इन द सेंस कि मेरा माइंड इधर डाइवर्ट होता था, मैं सत्संग सुन रही होती थी जितना भी हो पाया, या इस टेंशन में मेरा कुछ भी नहीं हो पाया कि मैं अपना आगे एजुकेशन को परस्यू कर सकूं। बट मैं पढ़ती एग्ज़ाम से एक दिन पहले 1 घंटे के लिए सिर्फ मुश्किल से, तो ऐसे मेरा फर्स्ट सेमेस्टर गया। सेकंड सेमेस्टर जब आया तो वो मेरा मिस आउट ही हो गया, पूरा पेमेंट हो चुकी थी बट मैंने नहीं पढ़ा, मुझे नहीं पता उसकी डेट कब आई कब निकली, सब कुछ हुआ। तो मेरा वो ईयर स्किप हो गया एक तरीके से। अब मेरे को कहा गया कि अब मैं अपना फिर से वो ईयर स्टार्ट करूँ फिर से। और मैं अभी कल 1-2 दिन से जब मेरे को ये पता चला कि वो ईयर मेरा स्किप ही हो गया है, जो मैंने एग्ज़ाम्स भी दिए थे थोड़े बहुत, उसमें भी मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए थे, और 2 में मेरे को रिपीट करना था, 1 में मेरा एब्सेंट था, ऐसे करके 2-3 सब्जेक्ट्स मेरे ऐसे थे। बट उन्होंने कहा कि 2-3 की वजह से आपको सारा ही करना पड़ेगा। तो अब मेरे में मैंने एक बार ये आइडिया मेरे को लगा कि मेरा फर्स्ट ईयर ऐसा गया है तो मेरा अभी आगे भी मैं नहीं इस पे फोकस कर पाऊँगी, तो मेरा मन नहीं हो रहा था इसे कंटिन्यू करने का। बट गुरुपा ने मेरे को जो है 2 दिन सत्संग भी सुनाए, इसके मुताबिक इसी की तरह है कि तेरी हर परीक्षा में तेरा हाथ पकड़ कर मैं तुझे पास भी करवाऊँगा। और एक सत्संग ऐसा भी आया था सत्संग में भी सुनाया कि परीक्षा मेरे एग्ज़ाम्स को लेकर के, कि एक वुमेन जब अपने वो एग्ज़ाम्स को क्लियर करना चाहती है जस्ट बिकॉज कि उसको अपनी काबिलियत दिखानी होती है, जो लोग उसको डिग्रेड कर रहे होते हैं तो उनको भी दिखाना होता है कि हाँ हम कितने काबिल हैं, तो वो एक अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट वाली बात भी हो जाती है। और ये कुछ एग्जाम्पल भी अपने लिए रखने होते हैं, दिखाने होते हैं। तो ऐसे वाले सत्संग भी सुना है जिसमें उसको उनको जो है रिस्पेक्ट मिलती है उनके हस्बैंड से कि हाँ उनकी वाइफ भी कुछ कर सकती है। तो ऐसे करके मेरे को 2 एक इंडिकेशन मिले जिसमें ये था कि मैं अपना एमबीए का परस्यू करूँ, और फिर मैंने अपना जो है उसको पेमेंट के लिए स्केड्यूल करा है। अब वो गुरुपा ही करवाएंगे, और अभी मेरे ब्लैक मैजिक की वजह से ये हो रहा है कि मेरे मेमोरी नहीं हो रही है, जो भी मैं पढ़ रही हूँ मीन्स जो भी मैं सुन रही हूँ मेरे को माइंड में बैठ नहीं रहा, एकदम से उठ जाता है। तो ये मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रही है इन सब चीज़ों से। ये भी एक ब्लैक मैजिक का पार्ट है कि मैं उसको स्टोर नहीं कर पा रही हूँ अपने माइंड में, जो भी मेरे अपनी एजुकेशन से रिलेटेड जो भी रहता है। तो गुरुपा आपसे अरदास करती हूँ कि ये प्लीज़ आप देखो कि मैं जो भी याद करूँ वो मेरा याद हो जाए, और जो याद करूँ वो ही आए मेरे एग्ज़ाम में, ताकि मेरे में जो भी इतने टाइम से जो मेरा अपना एजुकेशन का गैप हुआ है, अगर मैं अब चाह रही हूँ कि मैं कुछ कर लूँ तो मेरा वो टाइम वेस्ट ना हो, वो पेमेंट वेस्ट ना हो। क्योंकि ये जो मेरी एजुकेशन का जितना भी फाइनेंस है ये सब मेरे पेरेंट्स कर रहे हैं जस्ट टू मेक मी इंडिपेंडेंट, कि मैं आगे अपनी थोड़ा पैकेज मेरा अच्छा हो जाए और मैं थोड़ा सा कभी भी मेरे को करने को मिले तो मैं कर सकूँ। अब मैं ये नहीं चाहती कि उनकी जो है पेमेंट मैं वेस्ट करूँ, इसीलिए प्लीज़ मेरे पर कृपा करें कि मेरी जो मेमोरी है, जो याद करने की क्षमता, और जो मेरे माइंड में वो चीज़ें स्टोर रहें, और मैं हर एग्ज़ाम में पास हो जाऊँ। मेरा ये ना हो कि मैं मिनिमम मार्क्स भी ना गेन कर पाऊँ गुरुपा। बहुत बुरा रिजल्ट रहा था मेरा पहले, तो प्लीज़ इस बार आप ही की कृपा से और आप ही के सहारे और आश्रय मैं ये अपनी फ़ीस पे करूँगी और आगे का अपना ईयर स्टार्ट करूँगी फिर से। तो प्लीज़ मेरे पे कृपा करना। फिर उसमें आता है कि अ, तुझे समझने में समय लगेगा, मतलब 2-3 सत्संग में ये लिखा हुआ आया। अब मुझे नहीं पता कि समय मतलब तुझे कुछ जैसे कि मैं तू मेरी शरण में है या मैं तेरे अंग संग हूँ, तुझे समझने में समय लगेगा। तो प्लीज़ गुरुपा मेरे को बताइए कि मैं जो चीज़ें डिले हो रही हैं समझने में वो क्यों नहीं समझ पा रही हूँ मैं, मेरे को कृपा करें। और गुरुपा कहते हैं कि तेरे कष्ट बीमारी मुझे दिखती है, मैंने उसे अपने ऊपर ले लिया है। क्योंकि संगत जी होता क्या है
कि मैं अपने जो भी मेरे को फ़ील हो रहा होता है कष्ट, मैं कुछ भी शेयर नहीं करती हूँ। मैं सब चुपचाप अपने आप उसे एक्सेप्ट करती रहती हूँ और उससे आगे बढ़ती रहती हूँ। तो गुरुपा कहते हैं मुझे सब समझ आता है कि तेरे ऊपर जो भी कष्ट है और तेरे मन की हर बात मैं जानता हूँ। तेरा कष्ट मैंने अपने ऊपर लिया है। बार बार कष्ट इसलिए आ रहे हैं क्योंकि तूने अधूरा सत्संग सुना है। कई बार क्या होता है, मेरे को भी रिसेंटली जैसे मैं अपना दिन स्टार्ट करती हूँ और अपने रूम से बाहर निकलती हूँ, सबसे पहले मेरे को उनके दर्शन होते हैं और वो मेरे दिन को ऐसे वो कर देते हैं, डाइवर्ट कर देते हैं कि जहाँ मैं अगर अपनी पॉजिटिव थॉट के साथ उठती हूँ, निकलती हूँ कि मेरे को आज ये काम करना है और बहुत फोकस होकर करना है, तो उसी तरीके से मेरा जो है रूटीन एकदम स्पॉइल हो जाता है। मेरा सिर भारी हो जाना, मोबाइल का जो होता है ना, टाइम वेस्ट हो जाना मोबाइल पर, और कभी रील्स देखते रहना, टाइम निकल जाना, कभी कुछ शॉपिंग एप्लीकेशंस पे चली जाती हूँ। कोई रूटीन मेरा फिक्स नहीं हो पा रहा गुरु का, उस पर भी आप मेरे पे कृपा करें कि मेरा रूटीन फिक्स हो जाए। और मैं चाहती हूँ कि मैं जो पाठ आप बताते हो वो पाठ भी करूँ, क्योंकि आपका एक बार मैसेज आया था कि तो या तो अपने कष्ट, अपने कर्म जो है सत्संग मतलब इनसे पाठ करके कटवा ले या फिर कष्ट भोग के काट ले। तो मैं वही चुनती हूँ कि मैं पाठ कर पाऊँ, और पाठ के साथ अगर मेरे को सत्संग सुनने हैं तो मेरे को वो भी मेरे पे कृपा करे कि मैं दोनों को बैलेंस कर सकूँ, कि सत्संग भी मैं सुनती रहूँ और पाठ का नियम भी मेरा पूरा होता रहे। तो आपसे ये भी अरदास करती हूँ गुरु का। और गुरु का कहते हैं कि बुरे टाइम में हाँ, बुरे टाइम में उन लोगों की मदद करनी होगी जो कि जिन्होंने तेरे साथ बुरा करा है। तो गुरुबा मुझे पता है या आपको पता है कि मेरे पे कैसे कैसे कष्ट आए हैं, और आपसे ये मैं बात पूछना चाहती हूँ, कहना चाहती हूँ। और मेरे को ये चीज़ एज अ जो है लर्नर कह सकते हैं कि मेरे को ये बात आपसे करनी थी, करनी है, या फिर मेरे मन में ये थॉट आ रही है कि आपको पता है कि क्या खोया, कितने दुख और दर्द आए, बीमारी आई है मेरे ऊपर, कैसे ब्लैक मैजिक किया गया मेरे ऊपर, मेरी हेल्थ को कितना डिटोरेट करा गया, करने की कोशिश करी मेरे को पागल बनाने की, घर से निकालने की, मतलब जितना बुरा से बुरा वो सोच सकते थे कर सकते थे उन्होंने करा, जो कि अभी तक उनके दिमाग में ये चीज़ नहीं आ रही है कि वो रुक जाएं। तो और इवन जिनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है मेरे मायके में और मेरे जो बहुत डिस्टेंट रिलेटिव हैं उनके साथ भी ऐसे कर रहे हैं। मेरी एजुकेशन पे रोक, मेरी जॉब, मेरी मेरी मैं इंडिपेंडेंट ना हो जाऊँ, मेरी प्रोग्रेस, मेरे किड्स, ऐसे फैमिली प्रॉस्पेरिटी, भक्ति, उपाय, इन सब से इन्होंने मेरे को ऐसे वो करने की कोशिश करी है। और इवन नॉट टू विथ मी, इवन मेरे हस्बैंड के साथ भी ऐसा अगर उन्होंने करने की कोशिश करी है, और अभी से नहीं 20 साल हो गए हैं, इतना पुराना इन्होंने ब्लैक मैजिक किया हुआ है। और मैं ऐसे लोगों से बस ये आपसे मैं हर पल अरदास करती रही हूँ कि बस ये टाइम निकल जाए और इन लोगों से मेरा जो है पीछा छूटे। और मैं नहीं चाहती कि मैं इनको इनके चेहरे आगे देखूं, बस मैं अपने जो है जो भी हमारे कार्मिक अकाउंट है इनके साथ वो ख़त्म हो जाएं, कि इनको बस एक ये चीज़ का लर्निंग मिल जाए कि ये हमारा जितना बुरा करना चाहते थे वो ये नहीं कर पाए। और मैं बहुत शांति से, मतलब इम्पेशेंटली कहेंगे कि मैं ये सब चुपचाप टाइम को बस बीतने देना चाहती थी, और बहुत रिलेशंस ख़त्म करने की कोशिश करी मेरे हस्बैंड और मेरे में जो है, मतलब डिग्निटी के साथ रहने की जगह मैं बस इसलिए रह रही थी कि इनका काम, ये जो इन्होंने अपनी चाल चली है मैं इनको जीतने ना दूँ और मेरी डिग्निटी खा गई, मुझे वो चीज़ का पता ही नहीं चला और मैं बस रह रही हूँ तो सिर्फ हर चीज़ सहन करके और चुप होकर। आपको सारे मेरी स्ट्रगल पता है। और अब ऐसे ऐसे टाइम पर अगर मतलब मैं सोचती हूँ कि मेरे को इनकी मदद करनी होगी, और जो मेरे को एक्सपेंस ना देना, मेरे पेरेंट्स की डिसरिस्पेक्ट करवाना मेरे हस्बैंड के साथ, और मतलब मेरा डिप्रेशन, एंजाइटी, और सबसे बड़ी बात कि वो हम जो अब कह रहे हैं कि हम जो है शांत होकर के और टाइम को गुजारें, सही टाइम का वेट करें, तो वो मेरे हस्बैंड को यूज़ कर के उसने अपनी डॉटर की अपब्रिंगिंग करी है इतनी बड़ी होकर के, और वो उसके कॉलेज पूरा करवाया और मेरे से दूर करवा के और अपने उसको पूरा होल्ड करके और उसको अब बाहर भेजने की सोच रहे हैं, सोच चुके हैं इनफैक्ट। और
उसको जो है उसकी स्टडीज़ में भी इनके पास जितना भी फ़ंड हो, इन्होंने फ़ंड अपने कम दिखा करके सब चीज़ें मेरे इन लॉज से ले करके फ़ंड्स को मतलब मेरे हस्बैंड की जो बुद्धि कंट्रोल करी है, और वो उनको भी नहीं इन्वॉल्व करा, मेरे को भी इन्वॉल्व नहीं करा, और चुपचाप से सारा अमाउंट ले करके खर्चे करे और बाहर के लिए सब सेव करा इन्होंने। तो अब मेरे को ये बीच बीच में जब मैं सुनती हूँ और जब मैं अपनी कंडीशन देखती हूँ, और जब मैं देखती हूँ कि मेरे पास मैं शॉपिंग भी ना कर पाऊँ, अपनी हेल्थ का ध्यान ना रखूँ, डॉक्टर कंसल्टेंट है या विजिट्स होती है क्वार्टरली, कुछ भी ना कर पाऊँ, और सारा एक्सपेंस उधर जा रहा है, उनकी कंसल्टेंसी पे जा रहा है, वो पूरा अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं हर चीज़ का, वो भी हमारे ही फंड्स को लेकर के। तो मैं ये सब सुन सुन करके इतना मेरे को एकदम मन करता है बीच बीच में समटाइम्स, जो मैंने अपने आप को ऑब्जर्व करा है कि मेरे को एनजाइटी से मैं एकदम शाउट होने का मन करता है, बट मैं नहीं कर पाती, कंट्रोल कर लेती, उसका भी बहुत बहुत शुक्राना है। और सारी हेल्प और सपोर्ट मिलना बंद हो जाता है इसी बीच। तो इतना सब होने के बाद अब मुझे नहीं पता कि मुझे क्या कहना चाहिए। अगर पॉजिटिव देखा जाए तो जो जो मेरे को मेरे हस्बैंड से हेल्प मिलती है, या फिर हस्बैंड से जो हेल्प मिलती है फाइनेंशियली, एंड उसके बाद जो कि पहले कभी भी वो फिक्स नहीं होता था अमाउंट, और जो मेरे पेरेंट्स मेरे को हेल्प कर रहे हैं जिनकी बदौलत मैं यहाँ पर हूँ, और जो गुरुपा मेरी हेल्थ को हमेशा हील करते रहते हैं, जो बेड से मैं उठ पाती हूँ, या जो कपड़ों का थोड़ा सा जो बेसिक बेसिक नीड्स हैं वो सब पूरी हो पाती हैं। तो ये सब चीज़ें भी हैं, और आप वो सबसे बड़ी ब्लेसिंग मेरे साथ। तो अब मुझे नहीं पता, मतलब ये मेरी मतलब जो भी मैं ना समझ हूँ और इमेच्योरिटी से जो मेरे मन में ये थॉट आ रही है, तो मैं आपसे यही अरदास करती हूँ कि मेरे को दिमाग वैसा दे दो, अगर ऐसी सिचुएशन आनी है, अगर ऐसा ही होना है, तो आप मुझे जो है वैसा माइंड दे दो, और मेरा जो बुरा टाइम जो भी ये निकल रहा है या निकलेगा, उस बुरे टाइम और जो इनका बुरा व्यवहार है उसको जो है मैं भूल जाऊँ, वो मेरे दिल दिमाग में ना रहे। ऐसा कर दो कि हमेशा मैं अच्छी रह करके अच्छे कर्म ही करूँ, अपने अच्छे कर्मों पे फोकस करूँ, चाहे टाइम कैसा भी हो। तो आपसे ही मैं अरदास करती हूँ गुरुपा। और मुझे मतलब कहते हैं ना, गुरु की बात जो होती है हमेशा आपको ये बोलना चाहिए आ, सच है, या फिर आप उससे कुछ आर्ग्यू ना करें। तो मैं भी वैसे ही आपकी बात को एक्सेप्ट करना चाहती हूँ, बट मेरा भी नेचर ऐसा बना दो कि मैं अपनी ना समझी मैच्योरिटी में ना जाऊँ, और मैं अपने जो भी ये बुरा टाइम बुरा व्यवहार एकदम भूल जाऊँ कि उन्होंने मेरे साथ क्या किया, और जैसे जैसे रिक्वायरमेंट जो आपका मार्गदर्शन है उसको फॉलो करती रहूँ, और एक नेक रास्ते पे चलूँ गुरुपा। और मैं गुरुपा आपके ये मेरी अरदास है, प्लीज़ आप स्वीकार करिएगा। और दूसरा, अब सारे जितने भी मंदिर हैं मैं उसके दर्शन करना चाहती हूँ, डुगरी मंदिर जाना चाहती हूँ गुरुपा। जब से मैरिज हुई है 7 years अराउंड, अभी तक मैं डुगरी मंदिर नहीं गई हूँ गुरुपा, मेरे को वहाँ के दर्शन करवा दीजिए प्लीज़ गुरुपा। आज आज 18 दिसंबर है, और संध्या वेला 5:28 PM का ये मेरा शुक्राना सत्संग है, जिसमें मेरी अरदास भी है गुरुपा से, और गुरुपा को बहुत बहुत शुक्राना भी करना चाहती हूँ। गुरुपा ने बताया कि किस किस ने किया हुआ है, उनके बहुत बार फेसेस दिखाए हैं गुरुपा ने, और फैमिली के भी हैं, जो नेबर्स भी हैं। और होता क्या है कि मैं मेरी एग्जिस्टेंस घर में और बाहर तो एकदम है ही नहीं जैसे कि हैं, और जो ये घर करने वाले जो घर पे जो करते हैं वो ही मेरे दुश्मनों को क्रिएट करते हैं, उनके दिमाग बदलते हैं और उनको ये सब करने की जो है सोच देते हैं। तो और गुरुपा आप इन सब से बचा सकते हैं, और तेरी बेइज्जती मैं होने नहीं दूंगा, उसका बहुत बहुत शुक्राना। मुझे नहीं पता ये कहाँ पर कौन मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है, बट मुझे पता है अभी तक आप ही बचा रहे हैं, आगे भी आप ही बचाएंगे गुरुपा। और सत्संग के ज़रिए जो है गुरुपा हमें रक्षा कवच बना देते हैं, और ढाल बन के खड़े हो जाते हैं। शरीर में जो भी कष्ट होता है, जो मतलब दिखता भी नहीं है, उसको भी जो है गुरुपा दूर कर देते हैं। कष्ट हो, बीमारी हो, तकलीफ़ हो, तो उन सब के लिए बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा कहते हैं किडनी इन्फेक्शन हो रहा है तेरे शरीर के एक बहुत बड़े कष्ट को काटा जा रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। किसी ने तुझ पर ऐसा तंत्र किया है कि बीमारी बनकर फैल रहा है,
तो गुरुपा आप ही देखेंगे। और कोई भी मैंने बुरे कर्म करे हैं, भूल करी है, और जाने अनजाने में जो भी मेरे से, ये दिसंबर का महीना है, ये साल जाने वाला है गुरुपा, और कोई भी मैंने बुरे कर्म करे हैं और कोई भी जाने अनजाने में कोई पाप करा है, उन सब के लिए माफ़ी मांगती हूँ अपने हस्बैंड की तरफ से, अपने बच्चे की तरफ से, अपने मायके में एक एक सदस्य की तरफ से, मम्मी पापा भाई बहन और उनके जो भी हस्बैंड वाइफ है, उन सब की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। और तेरी बीमारी को अपने साथ ले जा रहा हूँ, बहुत बहुत शुक्राना। अब तेरी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। तो बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा। मैं बस अब उन सब का बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ। आने वाली जो भी अचानक बीमारी को मैंने अपने में समेट लिया है, दामन में समेट लिया, उसका बहुत बहुत शुक्राना गुरु पिताजी। हम तो इस लायक नहीं हैं कि हम कोई भी कष्ट अपने ऊपर लेकर के कुछ सहन कर सके। और और गुरुपा कहते हैं कि अपने बच्चों के साथ हंसती मुस्कुराती रहे। आपका बहुत बहुत शुक्राना। और आप जो भी ब्लेसिंग्स देते हैं वो अपने मतलब संगत पर और अपने बच्चों पर, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। उनकी किस्मत चुराना चाहता है कोई, गुरुपा ने बताया, तो गुरुपा उनको हर तरीके से इतना प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कोई उनकी जन्म कुंडली के साथ उनकी किस्मत को चुराना चाहता है, अगर उनकी हेल्थ पर वो कर रहा है, सब गुरुपा प्रोटेक्ट करते हैं। उन सब के लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु पिताजी। और आज थर्सडे का दिन भी है, मेरे गुरुजी का वार है। मैं बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ, उन्होंने मुट्ठी भर संगत में बनाया, मुझे चूज़ किया, और मेरे को जिस काम के लिए माध्यम बनाया, उसका बहुत बहुत शुक्राना गुरु पिताजी। बस मैं एक अच्छी सोल बन करके, पवित्र सोल बन जाऊँ, मेरे पे ऐसी कृपा करो कि मेरे अंदर जो भी नेगेटिविटी है, मेरे को पता है अभी बहुत अंदर मेरे अंदर नेगेटिविटी है और बहुत नेगेटिव सोच आती है। जो भी अंदर मेरे कर्मास में जो भी कमियां हैं, जो भी मैं निंदा चुगली कर रही हूँ, उससे मैं से बाहर आऊँ और अच्छे कर्म करूँ। और जहाँ जहाँ पे मेरी कमियां हैं उसे आप ठीक करवाएं गुरुपा। और ये दिसंबर का महीना आपकी भरपूर ब्लेसिंग से रहा गुरुपा। और आपका साथ है नहीं, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है हमारे लिए। आप अक्सर हमारे साथ रह करके आपने 2025 इतना ब्लेस्ड कर दिया। अब मैं सभी संकट के लिए यही अरदास करती हूँ, अपने लिए अरदास करती हूँ, और कि आगे का 2026 सबके लिए बहुत ही अच्छा रहे, सबकी खूब प्रोग्रेस हो, और जो भी रास्ते में हर्डल्स आए हुए थे अभी तक, वो आगे हट जाएं सारे हर्डल्स, और सब आगे खूब तरक्की कामयाबी की तरफ जाए। और अब अपनी भक्ति उनकी सबकी बढ़ती रहे, सब अपने अपनों के साथ रहें और गुरुपा के साथ रहें। और क्योंकि गुरुपा हमारे घर के मेंबर हैं, हमारे हर सुख दुख में हमारे साथ रहते हैं, तो हम जैसे और सबसे बात करते हैं वैसे अपने गुरुपा से बात करें, वैसे ही खाना ऑफर करें जैसे हम सबको करते हैं। तो ये बस गुरुपा की पल पल ब्लेसिंग्स हैं, जिसकी वजह से आज हम यहाँ पर पहुँच पाए हैं। नहीं तो हम एक सांस भी नहीं ले पाते थे गुरुपा के बिना। और गुरुपा ने जो हमें कहते हैं, मेरे को एक सत्संग समझाया जिसमें बताया कि गुरुपा जो हैं, गुरुजी जो होते हैं, वो साधु संतों की जो कही हुई बात को भी पलट सकते हैं। कि अगर वो साधु संत कहते हैं या ज्योतिषी कहते हैं, सॉरी, ज्योतिषी की बात को पलट सकते हैं, क्योंकि ज्योतिषी जो होते हैं वो बोल देते हैं कि आपको जो है 10 साल आपको लाइफ है। और जो गुरुजी होंगे वो अगर कोई है जो एक्चुअली में होते हैं, वो आपकी लाइफ को और एक्सटेंड भी कर सकते हैं, आपको भरपूर लाइफ ब्लेसिंग्स भी दे सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ मेरे साथ भी हुआ कि जो मेरा टाइम तय था, या मेरे किसी मेंबर का, मेरे हस्बैंड का, तो गुरुपा ने वो लाइफ भी एक्सटेंड करी है। तो वो टाइम जो मेरा बहुत बुरा आना था, होना था मेरे साथ, वो मेरा गुरुपा ने टाइम को कन्वर्ट कर दिया एक अच्छी खुशमिजाज लाइफ के लिए। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरा। और या फिर कहेंगे किसी पंडित ने कभी कुछ बोला हो, मे बी, आई डोंट नो, आई डोंट रिमेंबर, मेरा या मेरे हस्बैंड के लिए, बट गुरुपा का ये एक संकेत था कि मेरे साथ कुछ ऐसा है। और उन्होंने जो है वो समय को काटने के लिए ही मेरे को जोड़ा है अपने आप से। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना कि आपने जो है, हमें तो पता भी नहीं होता हमारे साथ क्या होना होता है, बट गुरुपा को सब कुछ पता होता है। और इसीलिए उन्होंने मेरे को अपने आप से जोड़ा कि जो मेरे लाइफ में ये टाइम आने वाला था जिसमें मैं या फिर मेरे हस्बैंड पर कोई लाइफ पर कुछ बात होती, मीन्स लाइफ एंड होना था, वो गुरुपा ने उस टाइम को और एक्सटेंड कर दिया। मतलब वो टाइम हमारा क्या कहते हैं उसे,
वो टाइम पूरा टाइम को ख़त्म ही कर दिया समझो, और लाइफ बढ़ा दी हमारी। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे हस्बैंड की तरफ से और मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्राना हमारे को हेल्थी लिंक्स देने के लिए, हमारा साथ बनाए रखने के लिए। ये आपकी बेटी और दामाद दोनों ही इसका शुक्राना कर रहे हैं कि हमारे रिलेशन को आपने जो है नींव रखी हुई है, हमें स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं आपस में एक दूसरे के साथ। और हमारी घर गृहस्थी चल रही है, हम दोनों की हेल्थ हीलिंग कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु का। और ये आपकी बेटी और दामाद की तरफ से कंबाइंड शुक्राना है गुरु का। और अभी मैं गुरु पाप से इजाज़त चाहती हूँ, और मैं बहुत जल्दी अपना शुक्राना सत्संग लेके आऊँगी। और सभी संगत जो मेरी सत्संग को सुन रहे हैं, जिन्होंने टाइम दिया, उनका बहुत बहुत शुक्राना। उनको हर तरह की खुशी जो है गुरुपा दें, ये मेरी अरदास है। हेल्थ हीलिंग दें, और हेल्थ अच्छी होगी तो आप अच्छी भक्ति भी कर पाएंगे, खुश होकर भक्ति कर पाएंगे, यही मेरी अरदास है। और मैं गुरुपा का शुक्राना सत्संग को विराम करते हुए गुरुपा का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा ही सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज, आप जी ਦਾ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ਓਮ ਨਮः शिवाय, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾय। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵਿਪਨ ਭਾਜੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ, ਭੈਣ ਜੀ ਸੋਮਿਆ ਜੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜੈ ਭਾਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਭੈਣ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज, आप जी का अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। आप इतना ख्याल रखते हैं अपनी संगत का गुरु जी महाराज, बहुत ज़्यादा गुरु जी महाराज। आज आपने बहुत ब्लेसिंग भेजी गुरु जी महाराज। जितनी कोशिश करे सुनने की, कुछ जितने हो सके गुरु जी महाराज सत्संग सुने। आप सब जानते हैं गुरु जी महाराज, बस आपसे आपको ही मांगते हैं गुरु जी महाराज। आप हमेशा ही साथ देना गुरु जी महाराज, हमेशा ही अपना हाथ मेरे सिर पे, अपने नातियों के सिर पे, मेरे हस्बैंड के सिर पे रखना गुरु जी महाराज। सबको न्यू लाइफ आपने ब्लेस की है, इसलिए सभी की ओर से मैं शुक्राना कर रही हूँ गुरु जी महाराज आपका। तो आज आप गुरु जी महाराज ने सुनाया सत्संग में कि आने वाला समय बड़ा भारी है गुरु जी महाराज। हम तो आपके चरणों में भरोसा रख के बैठे हैं गुरु जी महाराज के, आप कुछ भी गलत नहीं होने देंगे गुरु जी महाराज। जो होगा आपकी रजा में होगा गुरु जी महाराज, जो करेंगे आप वो अच्छा ही करेंगे गुरु जी महाराज। आपके हाथ में डोरी है, जो करना है गुरु जी महाराज आपने करना है। आपने बोला कि सत्संग सुन तो तेरे बेटे का कष्ट मैं अपने ऊपर ले लूँगा, उसका कष्ट काट दूँगा। गुरु जी आप जी का अनंतम शुक्राना। वो बच्चे आपके हैं गुरु जी महाराज, आपके सरेंडर किए हुए हैं गुरु जी महाराज। आप हैं तो हमें कोई फिक्र नहीं गुरु जी महाराज। अगर आप हमारे साथ हमेशा ही है तो हम आपका हमेशा ही गुणगान गाते रहेंगे। हम हमेशा ही आपको साथ में समेटे हैं गुरु जी महाराज। ऐसा ही समझते सारा दिन आपसे ही बातें करती रहती हूँ गुरु जी महाराज। आप ऐसे ही कृपा दृष्टि बनाई रखना गुरु जी महाराज। और गुरु जी ने महाराज जी ने सुनाया कि जो औरतें हैं ये एक तो करीबी है, कोई नज़दीकी है, कोई रिश्तेदारी से गुरु जी महाराज कोई कुछ भी करे तो मैं तो यही हमेशा अपने माइंड में यही बात रखती हूँ कि आपका हुक्म मानती हूँ गुरु जी महाराज। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे। गुरु जी महाराज जिस दे उत्ते तुसी अपना किरपा दृष्टि दा मेहर भरिया हੱਥ ਰੱਖਦਾ ਸਹਿਨਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਦੁੱਖ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ खुद विराजमान बैठे हो मेरे शहनशाह, जिथे तेरी बाणी का प्रवाह चल रहा मेरे शहनशाह, जिस रसना के अंदर सच्चे पातशाह तेरी स्तुति हो रही है, तेरी बाणी का नितनेम सच्चे पातशाह तुसी मंत्र जाप करवा रहे हो सच्चे पातशाह, उत्थे कोई इहो जी गल इहो जी अनहोनी कोई नहीं हो सकती गुरु जी महाराज। आप जे भी सत्संग में सुनाया
कि आप शुक्राना करो ना करो, लेकिन मैं तो आपका साथ हमेशा दूंगा। महाराज जी क्यों नहीं करेंगे? दाते मैनू सब कुछ दिता, क्यों ना शुक्र मनावा मेरे शहंशाह। सब कुछ आपका ही है। हमेशा गुरु जी महाराज निम्रता में रहकर ही जीना सिखाएं। गुरु जी महाराज कभी मन में किसी बात का घमंड ना आए। गुरु जी महाराज ऐसी कृपा दृष्टि बनाए रखना। गुरु जी महाराज आपकी दया की, आपकी मेहर की, कि कोई बाल बांका ना कर सके। गुरु जी महाराज और आपका ऐसा हुक्म ही है, कोई कर भी नहीं सकता कि मैं तो तेरे साथ हमेशा ही हूँ, तेरे बच्चे मेरी सुरक्षा में है। गुरु जी आप जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी महाराज आप ही जीवन देने वाले हैं, आप ही जीवन लेने वाले, सब कुछ आपके हाथ में। गुरु जी महाराज बस अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। सच्चे पातशाह जी हो, ये सांसें चलती हैं आपके आसरे, हम हैं ही सब आपके आसरे। गुरु जी महाराज आप तो इतने दयालु हैं। गुरु जी महाराज हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाई रखते हैं मेरे शहंशाह। हम हैं ही आपके आसरे। गुरु जी महाराज ऐसे ही गुरु जी महाराज अपनी दया मेरे बनाई रखना मेरे पातशाह। आपने बहुत कुछ दिया है गुरु जी महाराज। सबसे बड़ा जब सुबह उठते हैं आपके दर्शन करते हैं तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है वो। गुरु जी महाराज जो नया दिन दिखाते हैं, नई सूरज की रोशनी दिखाते हैं, नया सूरज देखते हैं, आपके दर्शन करते हैं तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है गुरु जी महाराज। ऐसे ही गुरु जी महाराज आपकी कृपा दृष्टि बनाए रखें कि हम कभी भूलें ना आपको। गुरु जी महाराज कभी भी मन में अहंकार ना आए। गुरु जी महाराज बस निम्रता में ही रहें गुरु जी महाराज। और अगर किसी को भी गुरु जी महाराज मेरी वाणी से कोई ऐसा महसूस हुआ तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। गुरु जी महाराज आपसे हमेशा ही माफ़ी मांगते हैं गुरु जी महाराज। हम इंसान हैं, गलतियों के पुतले हैं गुरु जी महाराज, हमेशा ही माफ़ी मांगते हैं। अगर कोई भूल चूक हुई है मेरे से गुरु जी महाराज तो मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ गुरु जी महाराज। हम आपके बच्चे हैं गुरु जी महाराज, हम पालनहार हैं गुरु जी महाराज, आप बख्शनहार हैं दाता जी। बख्श देना मेरे गुरु जी महाराज, बख्श देना मेरे सच्चे पातशाह। और इस अपने बच्चे नू सच्चे पातशाह जी हो हमेशा ही मेरे दाता जी अपनी रजा विच रहन दा बल बख्शना मेरे पातशाह। अपने घर से अपने दर से गुरु जी महाराज इतनी दया में रखना कि मैं हमेशा ही आपको याद करती रहूं। जब तक जिस सांसें चलें सच्चे पातशाह कभी आपको भूलूं ना कभी भी गुरु जी महाराज। और बच्चों पे गुरु जी महाराज इतनी कृपा दृष्टि बनाए रखना उनको। आपने न्यू लाइफ ब्लेस की है गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना उनको भी गुरु जी महाराज। अपनी कृपा दृष्टि से गुरु जी महाराज सीधे रास्ते पे रखना गुरु जी महाराज। चंगे इंसान बनाना गुरु जी महाराज। और आपको याद करते रहें वो भी गुरु जी महाराज। कोई आँच ना आए उन पे भी गुरु जी महाराज। कोई जो मर्जी करे, आपने तो बोला है कि कोई घबराने की बात नहीं है। उनका राजयोग लिख दिया है, सुनहरे अक्षरों में उनके किस्मत लिखी है, सब लिखा है गुरु जी महाराज। सब आपके हाथों में है। जो करेंगे आप मेरे लिए, जो भी करें गुरु जी महाराज आप अच्छा ही करेंगे, गलत तो नहीं करेंगे, इतना भरोसा है मुझे गुरु जी महाराज। और मेरा भरोसा ऐसा ही आपके चरणों पर गुरु जी महाराज रहे। आप जी का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। ऐसे ही गुरु जी महाराज कृपा दृष्टि बनाए रखना, हर रोज नया सवेरा दिखाना गुरु जी महाराज। ऐसे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना गुरु जी महाराज। हस्बैंड के ऊपर भी गुरु जी महाराज, हम पे भी और बच्चों पे भी गुरु जी महाराज, वो भी आपकी संतान है गुरु जी महाराज।
आपने ही उनका सब काम करने, सच्चे पातशाह वो आप है, आपने उनको संभाल करनी है, आपके आसरे बैठे हुए हैं गुरुजी महाराज। बहुत सारे गुरुजी महाराज ने जो कुछ सत्संग काफ़ी सुने भी हैं, कुछ रहते भी हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं, कोई लंबे भी होते हैं, जो गुरुजी महाराज आपकी आज्ञा जितना हो सके सुनते हैं गुरुजी महाराज। बाकी माफ़ी देना, आप सब जानते हैं गुरुजी महाराज। और भैया विपिन बाजी को भी, बहन जी को भी, उनके परिवार को भी ब्लेस करते रहना गुरुजी महाराज, ताकि वो अपनी जो सेवा है वो अच्छे से ऐसे निभाते रहें गुरुजी महाराज। उनको उनके ऊपर भी अपनी ऐसे ही कृपा दृष्टि बनाए रखना गुरुजी महाराज। आज का ये सत्संग जो है ये शुक्रवार का शाम का है, कोई इस टाइम 10:30 होने वाले हैं गुरुजी महाराज। ये छोटा सा शुक्राना गुरुजी महाराज, आपके चरणों में गुरुजी महाराज रखा है सच्चे पातशाह जी, मंजूर करना मेरे शहंशाह। आपकी कृपा दृष्टि से गुरुजी महाराज हम आपका सुमन करते रहें गुरुजी महाराज। ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि बनाई रखनी, अपनी संगत पे सभी को खुशियाँ खेड़े देने गुरुजी महाराज जी हो, तंदुरुस्ती बख्शना मेरे शहंशाह जी हो, अपने कोमल चरणों की प्रीति बख्शना मेरे शहंशाह जी हो। आप जी दा अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। और जो आपने सत्संग में जैसे वो पैरों के दर्द के लिए जो भी सुनवाया गुरुजी महाराज जरूर करेंगे, जो भी आप संग से सुनवाते हैं गुरुजी महाराज सब करने की कोशिश करेंगे। और बड़ी बात यही है कि बल बख्शना कि हम आपकी रजा में राजी रहें गुरुजी महाराज, आपकी कृपा दृष्टि बनाए रखना। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज, तन तन गुरुजी महाराज, मेहर करने गुरुजी महाराज। जय गुरुजी महाराज।